आज हम जानना चाहेंगे कि जैसा एग्ज़ाम्स होने वाला है 14 फेब से क्लास 12 का, तो बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स में। तो आप बच्चों को स्पेशली ये टू सब्जेक्ट में क्या बताना चाहते हैं कि कैसे ये प्रिपरेशन करें, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज है 11 फेब और 14 फेब से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल तो आपको अब जस्ट फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस पे, इंग्लिश के पेपर पे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर होता है, क्योंकि आप आईसी बोर्ड से पढ़ रहे हो या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो उसमें इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है आपको क्लियर करना। तो अगर आप इंग्लिश क्लियर नहीं करोगे तो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तो आप इंग्लिश का पेपर क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद बचा इकोनॉमिक्स का पेपर, अकाउंटेंसी का पेपर। तो अकाउंटेंसी का पेपर आपका लास्ट में है 16 मार्च को है, तो उसमें काफ़ी गैप है, वो कवर अप हो जाएगा। उसके लिए आप मुझसे यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हो और ऐप वगैरह डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत से स्टडी मटेरियल सेक्शन है। बाकी लाइव क्लासेस हम लोग करेंगे और बहुत सी स्ट्रेटजी में लेके आने वाला हो, तो अकाउंटेंसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल जो आपका जो की सब्जेक्ट होने वाला है इस बार, वो है इकोनॉमिक्स। क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का गैप दे रखा है आपको। कितने दिन का? 3 दिन का गैप। जबकि मैं लास्ट 5 ईयर से देख रहा था एटलीस्ट 8 डेज का गैप तो रहता ही रहता था। बट इस बार क्या हो रहा है सर कि आपका जो गैप है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का है। तो 3 दिन में 19 चैप्टर्स कवर करना, उसमें न्यूमेरिकल भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। तो वो आपका बहुत डिसाइडर है। जैसे सेमीफाइनल मैच समझते हैं आप लोग, तो सेमीफाइनल जैसे मैच होता है जिसमें आपको फाइनल में जाना है, तो आपको इकोनॉमिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी भी अकाउंटेंसी पे ज़रा ध्यान दे रहे हैं। तो आमिर सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स आपका सेमीफाइनल है, तो इस सेमीफाइनल को विन करने के लिए बच्चों को कौन से बेस्ट 5 चैप्टर्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर देखिए, कर मैं तो सके? अपनी तरफ सबको इम्पोर्टेंट बता सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर होने चाहिए। बट आपको बेटा ये सोचना होगा, सबसे पहले बोलना चाहूँगा जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो या इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो, अब सब सारे बच्चे का अपना अपना अलग अलग माइंड होता है। कुछ थ्योरी में स्ट्रांग होते हैं और कुछ क्या होते हैं जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस पे होते हैं, उस पे होते हैं। तो अगर आप थ्योरी पे अच्छे हो तो मैं 5 चैप्टर बताऊंगा, सबसे पहले वो आप कर लो। फर्स्ट आपका हो गया मनी चैप्टर, सेकंड आपका है बैंकिंग, तीसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, चौथा आपका फिजिकल पॉलिसी एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट बजट। ये और एक आप सर्कुलर ऑफ इनकम भी कर लो। ये 6 चैप्टर बेटा ऐसे हैं जिसमें अगर आप आज पढ़ने बैठोगे तो सुबह से शाम 2 हो जाएगा, और पूरा का पूरा थ्योरी पे। अगर आपको आंसर एक्सप्लेन करने आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियोस देखनी है, चैप्टर्स को रीड करने, बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। हाँ, अगर आप रटने में स्ट्रांग नहीं हो, आप आंसर बना कर नहीं लिख पाते हो, तो फिर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ डाइवर्ट हो गए। पहले तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सीख लो, ये उनके लिए ही जिनको लिखने एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा। फिर आप डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये कुछ चैप्टर से आप माइक्रो में देख लो। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो तो 5 चैप्टर की है, बहुत इजी चैप्टर है। मनी, बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपका फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट, ये आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा और सर्कुलर फॉर इनकम लेके एटलीस्ट 25। अगर आप ये 6 चैप्टर भी इकोनॉमिक्स में पढ़ के जाते हो, यानी कि आपका 80 में आपका 26 मार्क्स तो आपको यहाँ से गेन हो रहा है, और बाकी आप कुछ ना कुछ तो करोगे, तो एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ये 6 सब्जेक्ट भी पढ़ के जाते हो सर। एज यू नो आमिर सर, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिसाइड स्टडी कि लाइक जैसे कोई बैटल में विन करने के लिए हमको बहुत हेल्दी होना होता है। तो आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स इंजॉय कर रहे हैं, तो हेल्थ क्या रोल प्ले करती है एग्ज़ाम्स के पहले? नहीं, हेल्थ तो बहुत मैटर करती है। क्योंकि हेल्थ का तो सर ये है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर 9 का पेपर हो, 11 का पेपर हो, अगर आप हेल्थ इशू हो जाते हैं तो आप मेडिकल लगा दोगे। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपका मेडिकल नहीं लगेगा। अगर आप एक दिन थोड़ा सा लेट भी पहुँचे, पेपर आपका किसी रीज़न से छूट गया, तो आपको पूरा का पूरा ईयर क्या हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो थोड़ा सा अवॉइड करो। बहुत मन करता है खाओ, मैं भी खाता हूँ, मना नहीं करूँगा, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए एटलीस्ट आप उसको अवॉइड करो और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो।
और फोकस करो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे। और वन थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो। बहुत सी वीडियोज़ आ रही है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो मोटिवेशन होना है तो घर में जाओ, अपने पेरेंट्स को देखो, और मोटिवेट होने के लिए वो आपके लिए इनफ रहेगा। अब आप 10 लोगों की वीडियो देखोगे, वहाँ पर आपका टाइम ही वहाँ पर वेस्ट होने वाला है। 10 सेकंड आइए 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 भाई आइए, हम कैमरा एक पकड़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। आप ये जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं फेब में, क्लास 10th एंड 12 का, यहाँ पे पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज़ होती है अपने चिल्ड्रन के टुवर्ड, वो किस तरह से सपोर्ट करें उनको, या उनके साथ एक कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट में एक लॉन्ग इनिंग अगर आपको प्ले करनी है तो बैट्समैन्स को एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन का क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन में, पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूँगा उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करें, जस्ट उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें। क्योंकि बच्चे आजकल के जो हो गए बहुत इमोशनल हो गए, बहुत नासमझ भी हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया पे रहते हैं, इतना दुनिया वो देख नहीं रहे हैं, इतना उन्हें पता नहीं है, इतना प्रेशराइज लोग करते नहीं। अगर आपने उनके ऊपर प्रेशर बनाया तो बहुत सी अनसर्टेनिटी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप उनको मोटिवेट करो। मार्क्स देखो ऐसे भी बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा लगे रहते हैं लाइफ में, तो ये आपका एक सिंगल पेपर आपको डिसाइड नहीं करेगा आपका फ्यूचर, लेकिन ये आपका फर्स्ट स्टेप है। लेकिन पेरेंट्स को मैं बस यही बोलना चाहूँगा, उनको जो है मोटिवेट करें, उनको दिखाएं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये भी करें कि उनके ऊपर प्रेशर बनाए, बट इतना नहीं बनाए कि वो जो है बहुत ज़्यादा टेंशन ले ले और इस चक्कर में कुछ ना कर पाए। मैंने अभी एक बच्चे के बारे में सुना था कि उसकी जस्ट तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, और तो ऐसा ना हो, आप उसको प्रेशर ना करें, बिल्कुल प्रेशर ना करें।